हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विंड क्लास 9th की जो बुक है उसकी सेकंड चैप्टर की सेकंड बुक विंड। इसका नाम है विंड। तो द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। तो ब्लोज का मतलब होता है चलना, स्ट्रांगली का मतलब होता है बहुत तेज़ तरीके से, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब हो जाता है जब तेज़ हवा चलती है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यानी हवा जो है, तेज़ हवा जो है वो विनाश का कारण बनती है, तबाही का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट, हम इसे दोस्ती कैसे करते हैं, यानी हम इसको दोस्त कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है दोस्तों, पॉइंट वो यह है कि यहाँ पर जो पोइट है वो हवा से बात करने की कोशिश कर रहा है कि जब तेज़ हवा चलती है तो उससे ज़्यादा क्या क्या नुकसान होता है। चलो समझते हैं। तो वो कहता है विंड कम सॉफ्टली। विंड कम सॉफ्टली का मतलब होता है हवा जो है धीरे धीरे चलो, हवा तुम धीरे धीरे चलो। सॉफ्टली का मतलब धीरे धीरे। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट ब्रेक द मत तोड़ो शटर्स ऑफ द विंडो। जो खिड़की की जो शटर्स होती है, जो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, उन किवाड़ों को तुम मत तोड़ो। शटर्स का मतलब जो दीवार खिड़की की जो लकड़ी की जो बनी होती है उसे तुम मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर्स, तुम पेपर्स को मत फैलाओ, ठीक है। स्केटर का मतलब फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और उन किताबों को मत गिराओ जो कि सेल्फ पर रखी है, यानी अलमारी पर, अलमारी के जो ऊपर जो अलमारी में जो बुक रखी है उनको तुम मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने वहाँ क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबें नीचे गिरा दी, यानी तुमने सारी किताबें नीचे को गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने फाड़ दिए हैं ऑफ द बुक्स एंड ओ यू टोर द बुक, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों की जो पेजेस है वो तुमने फाड़ दिए हैं। टोर का मतलब फाड़ना, पेजेस का मतलब पन्ने, ऑफ द बुक्स का मतलब किताबों की तुमने पन्ने फाड़ दिए। देखो यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम वापस से बरसात लेकर आई हो, यानी तुमने बरसात को ला दिया है वापस से। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक, एट पोकिंग फन का मतलब होता है तुम जो है मजाक बनाने में चातुर हो। एट वीलिंग्स, वी एट वीक लिंक्स, वीक लिंक्स का मतलब होता है फ्रेंड कमज़ोर जो दिल वाले होते हैं उनको बोला गया कि कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत शातिर हो, चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो फ्रेल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो कमज़ोर जो चीज़ें होती हैं उनको बोला गया है। और क्रम्बलिंग का मतलब जिसमें से जर्जर की आवाज़ आए, ठीक है, जिसको चीड़ बोला जाता है हाउसेस। तो कमज़ोर जो घर होते हैं उनको, उनके लिए तुम घातक हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो जर्जर जिनमें से ज़्यादा आवाज़ आता है उनके लिए तुम घातक हो। कमज़ोर दरवाज़ों के लिए तुम घातक हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स छत, छत को बोला गया है, ठीक है। तो कमज़ोर छत के लिए तुम घातक हो। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर लकड़ियों के लिए तुम घातक हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और कमज़ोर शरीर वाले लोगों के लिए तुम घातक हो। क्रम्बलिंग लीव्स, और जिन लोगों का आना जाना रहता है उनके लिए तुम बहुत घातक हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जिनके दिल कमज़ोर हैं, जिनको हवा से डर लगता है, उनके लिए तुम बहुत घातक हो। द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, और जो पवन देवता हैं, ठीक, विंड गॉड का मतलब जो पवन देवता है। विनोस एंड क्रसेस, वो विनोस करते हैं, विनोस का मतलब वो बहा कर ले जाते हैं। क्रसेस का मतलब होता है तबाही कर देते हैं। देम ऑल, क्रसेस का मतलब क्या होता है तबाह करना, ठीक है, वो बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो पवन देवता हैं वो बर्बाद कर देते हैं देम ऑल, सभी को बहा कर ले जाते हैं। ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, ही वॉन्ट टू डू, वो ऐसा नहीं करेगी। वॉट यू टेल हिम, जैसा आप उससे कहोगे, यानी वो जो हवा है वो वैसा नहीं करेगी जैसा आप उसे बोलते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्स, चलो हमें लेट्स बिल्ड यानी बनाने दो, स्ट्रॉन्ग होम्स यानी मजबूत घर बनाने दो। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, लेट्स जॉइंट का मतलब हमें जॉइंट करने दो, जोड़ने दो। द डोर्स फर्मली, उन दरवाज़ों के फर्मली को, यानी जो दरवाजे हैं उनको फर्मली का मतलब मजबूत, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने दो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको उनके शरीर को मजबूत करने दो। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और उनको बनाने दो, जिन लोगों के दिल कमज़ोर हैं उनको मजबूत, स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़ बनाने दो, यानी मजबूत उन्हें बनाने दो। डू दिस,
इसे करने दो, एंड द विल डू दिस, ये सब करने से, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ, ये सब करने से हवा जो है, यानी जो हवा जो है हमसे दोस्ती कर लेगी या हम उसके दोस्त बन सकते हैं। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, जो हवा जो होती है ब्लोस आउट यानी बुझा देती है, वीक फायर्स यानी कमज़ोर जो आग होती है उसे बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, वो तेज़ हवा को और रोर कर देती है यानी उसे और ज़्यादा भड़का देती है, मतलब उसे और ज़्यादा जलने पर मजबूत कर देती है। एंड फ्लोरिश, और उसके फलने फूलने, फ्लोरिश का मतलब होता है फ्रेंड्स फलना फूलना, और उसको आगे बढ़ा देती है, मतलब उसको आगे और जला देती है। हिज फ्रेंड इज़ गुड, उसके साथ दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज़ाना उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रेज का मतलब का उसकी उसकी प्रशंसा करना, ठीक, कि उससे जो दोस्ती है वो अच्छी। तो आई होप दैट कि गाइस कि आप समझ गए होंगे एक एक वर्ड का लाइन्स मीनिंग। और अगर आप भी किसी को पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको मेरा जो स्टाइल है वो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो की आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पा सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।